जब भूख से बिलखते लोग रोटी की उम्मीद में निकले थे, तब गोलियां बरसने लगी। गाजा की सड़कों पर फिर बिछ गई लाशें और फिर गूंजने लगी चीखें। क्या ये मदद थी या मौत की सजा? गाजा पट्टी में रविवार को फिर हुआ मौत का तांडव। सहायता वितरण स्थल पर जुटी भूखी भीड़ पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। कम से कम 31 फिलिस्तीनियों की मौत और 170 से ज्यादा लोग घायल। घटना रफ़ की है, जहां सुबह सुबह भोजन और सहायता पाने के लिए हजारों लोग जमा हुए थे। कुछ ही दूरी पर इजरायली सेना तैनात थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही लोग सहायता केंद्र की ओर बढ़े, अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शी अम्र अब्बू तेइबा का कहना है, चारों ओर से टैंक, ड्रोन और युद्धपोतों से गोलियां चल रही थी। और इब्राहिम अब्बू सऊद कहते हैं, हमने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते देखा, हम कुछ नहीं कर पाए। इजरायली सेना ने एक संक्षिप्त बयान जारी किया है, हमें सहायता वितरण स्थल के भीतर किसी नुकसान की जानकारी नहीं है। हालांकि सेना ने यह जरूर स्वीकार किया है कि चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन स्थानीय लोगों की बातें और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करती है। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का कहना है कि उसके सुरक्षा कर्मियों ने कोई गोली नहीं चलाई। वहीं गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की पुष्टि के मुताबिक इस हमले में 31 लोग मारे गए और 170 घायल हुए। रेड क्रॉस संचालित अस्पताल के अधिकारी भी बताते हैं कि रविवार की सुबह कम से कम 21 मौतें हुई थीं। गवाह बने लोग अब भी सदमे में हैं। 33 वर्षीय मोहम्मद अब्बू तेइमा बताते हैं, मेरे सामने ही मेरा रिश्तेदार और एक महिला मारी गई। वो कहते हैं, वो सिर्फ खाना लेने जा रहे थे, लेकिन लौटे नहीं। गाजा में अब भूख और मौत एक ही कतार में खड़ी है। जहां रोटी की तलाश में निकले लोग गोलियों से छलनी हो जाएं, वहां मानवता कितनी जिंदा है? क्या यही है वो सहायता जिसके लिए दुनिया अब भी चुप है? इस भयावह हमले ने एक बार फिर गाजा की जमीनी सच्चाई को उजागर कर दिया है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भी चुप रहेगा या फिर एक और खबर बनकर रह जाएंगी ये चीखें?